हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक कंफर्मेशन देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिसके साथ हैं इस वक्त पर, आज की इस डेट में, आज तक भी आप पिछले कितने समय से इस जर्नी में हैं, कितने समय से इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, आपके फ़ोन में, आपके कॉन्टैक्ट में और आपके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी आप स्टोरी सीरियल सब देखते हैं, शेयर करते हैं, हम जानते हैं, देखते हैं और खोजते हैं, उनको स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं, वो व्यक्ति आज भी आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, तो आप डेफिनेटली श्योर हो जाइए कि यही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। यही है 100%, 1000% जो व्यक्ति आपका इस वक्त आपके साथ है। यही एनर्जी है और यही रीडिंग है, कन्फर्मेशन है ईश्वर का सच्चा वाला। मुझे हर तरह के मैसेज के थ्रू ये वाली ही यही फीलिंग आ रही है कि जिस व्यक्ति को इस वक्त आप कनेक्ट महसूस कर अपने आप से, वही व्यक्ति आपका सच्चा साथी है। यही है वो व्यक्ति जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना है, ईश्वर ने आपके लिए चुना था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, और फिर भी आपने इस इंसान का दामन नहीं छोड़ा है और इन्होंने भी आपका नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप से ये व्यक्ति आपसे कनेक्टेड ही रहा है। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा, हर सेकंड ये आपके माइंड में है, आपके दिल में है, आपकी सोल में है, कनेक्टेड है, नॉक नॉक करता है 24 घंटे, आपको ये याद रहता है। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मान लीजिए कि यही व्यक्ति है जो आपका चोजन वन है। मतलब आपके लिए, ईश्वर के नज़र में आपके लिए जो परफेक्ट मैच है वो यही है, यही ईश्वर ने आपको दिया है और इस पर आपको भरोसा करना ही है और करना है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, भरोसा करना है। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि भरोसा करना है, तो आप फिर एकदम से ही जो है उसके सारे गड़बड़ियाँ, उसकी गलतियाँ, उसका सोच विचार सब साइड में रख के बस अब एकदम अब हम इसके पीछे भागना है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसे अपने हिसाब किताब का तो बनाएंगे ना आप। जब तक वो आपके सारे क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरेगा, आपकी कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, जब तक वो अपने आप को उस तरह से साबित नहीं करेगा कि जैसा आपको चाहिए मैं वैसा बन गया हूँ, बन चुका हूँ और मेरे अंदर वो सारी क्वालिटी। देखिए, भगवान ने आपको वो सोल दी, सोल प्योर थी जब वो इस धरती पर आई थी और आपके लिए आई थी। आप दोनों एक दूसरे के लिए आए थे, दोनों सोल्स प्योर थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, आप बड़े हुए, वो बड़े हुए, उनके संस्कार, आपके संस्कार, बहुत सारी चीज़ें, आपकी परिस्थितियाँ, उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग, उन सब चीज़ों से जो गड़बड़ियाँ, जो कमियाँ अपने अपने अंदर पैदा कर ली, अब उनको तो ख़त्म करना है ना किसी न किसी तरह। अब यहाँ कन्फर्मेशन सोल का तो है, लेकिन उनकी हैबिट्स का, उनकी जो नेचर है, उनका जो सोचने का ढंग है, जो उनके प्रायोरिटीज़ हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जब तक ये चीज़ें बिल्कुल सही सीक्वेंस में नहीं आ जाती, वो चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब नहीं बैठ जाती, तब तक आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। इस हैबिट के साथ, इस पर्टिकुलर मैनर्स के साथ, इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ कैसे उसे हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसके कर्मा बैगेजेस। चलिए, सब कुछ ठीक भी है, वो ठीक है, वो बैलेंस भी है, वो सीखता है, वो समझता है, वो रिस्पेक्ट भी करता है, वो प्यार भी करता है, और कभी कभी वो रन भी कर जाता है, ये भी हो जाता है ना। तो अब आप क्या सोचते हैं कि अब ये जो थर्ड पार्टी है, इसका मतलब ये क्या? वो इसीलिए है ना क्योंकि आप, उनके कर्मा भी बैगेजेस बाकी हैं। बस यहाँ कन्फर्मेशन सोल का हो गया है। आपको मैं ये कन्फर्म कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो व्यक्ति आपके इस समय टच में है, आपके माइंड में है, और जो पूरी तरह से क्लियर है कि यही है तो यही है। अभी क्या हो सकता है, मैं आपसे, चलिए छोटा सा ये भी मैं आपके साथ करती हूँ। आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, सुनते सुनते उस व्यक्ति का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, उसका फेस आपके दिमाग में आ रहा है, उसका नाम आपको दिख जा रहा है, या कोई एंजल नंबर उससे रिलेटेड नंबर दिख जाता है, या कोई एंजल नंबर आपको इस वक्त दिख रहा है पर्टिकुलर। ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ एक गॉड का, यूनिवर्स का एक साइन और कन्फर्मेशन साइन पूरी तरह से ये फिर मिला है कि यही है और यही है, ठीक है। और इस वीडियो को सुनने के दौरान जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी आपस में बातें हो रही हैं, इस वीडियो को सुनते सुनते यदि बीच में उनका कोई मैसेज या कॉल या फिर कोई भी छोटा सा कुछ भी नाम अगर सामने आता है, तो भी एक अच्छा ही, एक अलग ही प्रकार का आपके लिए कंफर्मेशन होगा। या इस वीडियो को सुनने के थोड़ी बहुत देर बाद इधर उधर आप मेरी बातों को भी दिमाग में रिमाइंड कर रहे होंगे उस वक्त, तभी भी अगर जिसका मैसेज आएगा, उनका नाम ऊपर, उनका आएगा ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा कि यही व्यक्ति है जो मेरा सही में ट्विन फ्लेम है। ये कन्फर्मेशन है, ये वीडियो एक मैजिकल कन्फर्मेशन के साथ आपके साथ जुड़ी है, ये समझ लीजिएगा। तो जब भी आप ये सुन रहे हैं, तभी सोचिएगा उनका मैसेज या कॉल या एंजल नंबर आपसे कनेक्ट करता है, या इस वीडियो का कोई ऐसा नंबर आपको दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि जो दिमाग में है वही ज़िंदगी में है और वही आत्मा में है इंसान, ठीक है। तो ये कन्फर्म है। अब उसकी प्रेजेंट कंडीशन में मत जाना, उसका वो क्या कर रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ कितना एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कोई और नहीं है, वो आप है।
और वो इस समय एंजॉय कर रहा है, आप इस समय दुखी हो रहे हो, कोई बात नहीं, ये होता है सिमिलर, या कह सकते हैं कि उसे अपोजिट, ये चलता रहता है मामला, ऐसे ही चलता रहता है। ये जर्नी है और जर्नी का यही रूप है और यही इसका सत्य है। इसे हम अपने हिसाब से नहीं मोल्ड कर सकते। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसे हम जहाँ से चाहे वहाँ से मोड़ दें, जहाँ से चाहे वहाँ से इसको हम जो है काट दें या कुछ कर दें। ये हमारे हाथ में नहीं है, बस हमारा समझना ही हमारे हाथ में। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा सोचकर, ओवर थिंकिंग करके, इसके एक एक परत को खोलना और बहुत ज़्यादा इसे एनालाइज करते रहना, इसमें भी आप अपनी एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। मोटे मोटे तौर पर सब समझ जाइए, आगे बढ़िए। गो विद द फ्लो वाला भी एक सीन है इस जर्नी के अंदर जो बहुत मायने रखता है। हम सब कुछ फाइनली ईश्वर पर और यूनिवर्स पर छोड़ते हैं, छोड़ना ही चाहिए और छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता इसके अलावा। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, हर चीज़ को दोनों हाथों से अपने हाथों में पकड़ रखेंगे ना, तो चीज़ें और टिपिकल होती रहेंगी कि भाई मैं ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, मैं दोनों हाथों से उस चीज़ को पकड़े हुए हूँ, तो ये गड़बड़ है। रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने ही नहीं है, बाद हर तरीके के बंधन को तो फ्री कर देना है पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों हाथों को खोल कर छोड़ दो, जाने दो उनको जहाँ जा रहे हैं, जहाँ तक जाएंगे। अगर आपका है, आप पर वापस आएगा, वो वापस आता है, वो बिल्कुल आता है। और वापस कौन आता है? वो भी आता है जो आपका कार्मिक होता है, जो कहीं आपको 1 मिनट या 1 घंटा या 1 साल या 10 साल के लिए अपना लगा हुआ होता है, और फिर आपका माइंड उस पर थोड़ा सा लगता है कि यार वो भी व्यक्ति सही था क्या, वो भी वापस आता है और दिखाता है कि नहीं, मैं सही नहीं था। आपको ये शो करता है कि मुझे छोड़कर तुमने गलत नहीं किया, मैं इस लायक नहीं था, मैं वो इंसान नहीं हूँ। आते हैं ना कार्मिक वापस, तो उन्हें ट्विन फ्लेम समझने की गलती मत कर लेना, उनमें बहुत अंतर होता है। तो वहाँ पर देखिए, उसमें अंतर सबसे बड़ा पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का भी वही कॉन्सेप्ट है, वो जाता है, वो आता है, वो रन करता है, वो चेज़ करता है, वो ट्रिगर करता है, वो दुख देता है, वो धोखा देता है, वो थर्ड पार्टी में जाता है, ये सब कुछ होता है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्मिक, सोलमेट या नॉर्मली सोलमेट और ट्विन फ्लेम में अंतर ये होता है, एक तो उनके दिए हुए ट्रिगर उनके द्वारा नहीं होते, वो मजबूरी में क्रिएट हो जाते हैं। वो ये नहीं कि जानबूझ के आपसे जो है वो डिच कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है। वहाँ पर ऐसा कुछ स्थिति पैदा होती है, हुई रहती है, आप कांटेक्ट में नहीं होते या वो जानता ही नहीं है या जो भी है, कि वो नेचुरली होते हैं वो सब कुछ। जब वो एक बार आपसे मिल जाता है ना, तब फिर नहीं सोच छोड़ता वो आपको। अब ऐसा तो कई बार कार्मिक के साथ भी होता है ना। आपकी वाइब्रेशन अब हाई है तो वो कार्मिक भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपके पास अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि ये पुराने उठ के क्यों आ गए मेरे पास, अब ये क्यों मुझसे हाय हेलो करना चाहते हैं, क्यों मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कि आप ना जिन जिन लोगों से मिले होते हैं अपनी लाइफ में, उनके चक्रास आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और आपके चक्रा बहुत एक्टिव हैं इस वक्त, तो वो सारे के सारे सोचते हैं। और फिर वाइब्रेशन आपकी बहुत हाई है, तो हाई वाइब्रेशन के लोगों से तो हर कोई जुड़ना चाहेगा। अब उस चीज़ को प्यार मत समझ लेना और ना ही उसे एक फाइनल डेस्टिनी समझ लेना। वो ठीक है, उसे एक साइड में अपने हिसाब से ठीक है, उसको एक ऐसा रेस्पॉन्स देना कि हाँ ठीक है, ओके, हम फ्रेंड हैं और कभी ज़रूरत है तो बताना। और वो दिन भी मत भूलना जब उसने आपको ज़रूरत के समय पर डिच किया था, एज अ फ्रेंड भी आपको वो डिच करके चला गया और उसने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ पर आपको बहुत भलाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें एक नॉर्मल रिएक्शन दे सकते हो। वो उनके कर्म थे, वो निकल गए, अब आपका जो कॉन्टैक्ट है उनके साथ वो ठीक है, नॉर्मल है। वहाँ प्यार जैसे कुछ मत ढूंढना लगना कि भाई मेरा तो ट्विन फ्लेम आ नहीं रहा, चलो इसी से ही बात कर लो, क्या पता यही हो, मैं समझ ना पा रही हूँ। तो नहीं, जिस व्यक्ति के आने से पहले, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के आने से कुछ ही टाइम पहले आप असेंड होना शुरू हो गए, जिस व्यक्ति के आने के बाद आप पैरों पे खड़े हो गए हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली एक्टिव हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं इतना चेंज अब मैं इस लाइफ में हुई हूँ इस व्यक्ति के आने के बाद से, जो मैं पहले कभी नहीं हुई। तो ये अंतर है सबसे बड़ा आपके नॉर्मल इंसान में और आपके ट्विन फ्लेम में। ये 3-4 चीज़ें आपको ना ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी उस व्यक्ति के आने के बाद। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो चाहे कितना भी उसका नाम दिख रहा है, वो आपका असली ट्विन फ्लेम नहीं है। नाम आपको कार्मिक के भी दिख जाते हैं। ट्विन फ्लेम के साथ सारी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी। जैसे कि आपको थोड़े थोड़े गुण सबके अंदर दिखते हैं ना उस अपने ट्विन फ्लेम के, ऐसे ही ये एंजल नंबर या नाम, कुछ थोड़े बहुत साइन वगैरह ये कार्मिक के भी दिखते रहते हैं। बट ट्विन फ्लेम के साथ आपकी जो है ना, हर एक चीज़ हो रही है। आपको उसका एंजल नंबर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, उसका नाम आपसे जुड़ा हुआ है, आपका और उनका नाम साथ साथ दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिकली आप दोनों के नाम साथ साथ हो रहे हैं आपका। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी, आजकल मतलब इन दिनों में, अभी बीते 2-1 दिन और आगे वाले में, आपको ना हैंड टू हैंड हैंड्स की जो इमेजेस है बहुत दिखाई दे रही है, जो साथ में पकड़े हुए हाथ होते हैं। मतलब जैसे कि शिव पार्वती के दोनों एक हाथ में हाथ हैं,
और कोई ऐसा रील, कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ रहा है जिसमें दो लोग अपना हाथ पकड़े हुए हैं, बार बार हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, बस हाथों का ही पोज दिया हुआ है। इस तरीके की चीज़ यदि आपके सामने आ रही है बार बार, तो आप बिल्कुल इस बात को मान लीजिएगा कि ये जर्नी आपकी बिल्कुल सही चल रही है। आपका जो हाथ है वो सही हाथों में आप पड़ा है, और वही इंसान है जो वाकई में आपको आगे लेके चलेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, ये हाथों का जो पोस्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है ना बार बार हर जगह, और कहीं ना कहीं आपका और आपके ट्विन फ्लेम का भी इस वक्त हाथों का मूवमेंट, हाथों का कोई पोस्ट, ऐसा पोज होगा, कोई ऐसा पोस्चर होगा जो एक जैसा आपको दिखाई देगा, आपकी आंखों के सामने आएगा। वो बहुत सारी ऐसी इमेजेस, ऐसे स्क्रीनशॉट्स आपने ले रखे होंगे, जैसे उनके बीच में आपका और उनका भी ऐसा सेम पोस्चर वाला हाथ एक दूसरे जैसा वो दिखाई देगा। और ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन साइन होगा कि वो व्यक्ति ही सही है, वो हाथ ही वही राइट वन है जो आपके लिए चुना गया है। ये रीडिंग इतनी सही और इतनी 100% वाली प्योर है कि सुबह सुबह मुझे क्लिक हुआ। वीडियो का टॉपिक कुछ और था आज का मेरा, लेकिन आज मैंने फिर इसके ऊपर ही बनाया। मैंने कहा ये कंफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं दिया तो ये गलत है। जब आज मुझे ये डाउनलोड हुआ है, ये मैसेज मिला है ईश्वर की तरफ से, तो मुझे देना ही है। ठीक है, और हाँ ये बात भी ध्यान रखिएगा, आज से आगे जो टाइम आ रहा है इसमें आपका जो वीनस है वो आपको खुशियाँ देने की कोशिश पूरी कर रहा है। आप उसे ज़रूर सर्व करना, वीनस को, ये आपको करना ही है। ठीक है, और बहुत सारी और चीज़ें, गाइडेंस, न्यूमेरिक गाइडेंस के लिए और टैरो रीडिंग के लिए और किसी भी तरीके के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप अपना बुकिंग करा सकते हैं रीडिंग के लिए। और अपनी जर्नी को कैसे बड़े प्यार से समझना है, आगे बढ़ना है, उसको देखिए। समस्याओं पर बात ना करके समाधान पर काम कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, अब तक मैं देखती थी कि मतलब मुझे जो पता चलता है कि रीडिंग बुक कराई, वो कॉल पर बात करने के चक्कर में वो पुरानी ही बातें बार बार करनी, रिपीट नहीं, आपको बार बार नहीं करनी है, थोड़ा सा बता देना है बस, उसके बाद आगे समाधान पर काम करना है। मैं जो रीडिंग लेती हूँ वो इस तरीके से नहीं है कि मुझे आप बस बोलते रहो और मैं हूँ करूँ और आपको जो है आपका सारा टाइम खत्म हो जाए और झट से फ़ोन कट कर दो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि बताने के लिए और समझाने सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं होता। मैं कॉल सेशन कम लेती हूँ, बहुत कम। मैं समस्या पर, समाधान पर काम कर आपको आंसर और आपको जो है रिज़ल्ट देने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सेशन के मोड्स को समझना। सब सेव रहता है, इस तरीके से मैं वॉइस में देती हूँ, आपको रिटिन में देती हूँ सारे स्विच वर्ड या मंत्रा जो स्पेशली आपके लिए बनाए जाते हैं, आपकी कंडीशन को देख के बनाए जाते हैं, और वो वाकई में वर्थफुल होते हैं, काम करते हैं। दिल से करना, बस यही है एक नारा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और समझने की कोशिश करिए, इस जर्नी को जीने की कोशिश करिए, ना कि इसमें उलझने की कोशिश कीजिए और इधर उधर अजीब अजीब तरीके के टोटके और तंत्रकों में पढ़ने के बजाय। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।